हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूं भारतपुर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए प्यारे साथियों, हम रीजनिंग में आप सभी को पढ़ाएंगे प्यारे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक है जो आपका रक्त संबंध ब्लड रिलेशन है और जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए आज उसका हम पहला टाइप आप सभी के लिए लिए हैं वार्तालाप, यानी कि जो आपका तस्वीर होती है उससे संबंधित प्रश्न आप सभी को बताएंगे। आज बहुत ही एकदम स्टार्टिंग वीडियो है आप सभी की। तो आइए आज पहले थोड़ा सा समझते हैं हम रक्त संबंध के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रक्त संबंध ये जैसे आपके पिता हो गए, पिता के पिता हो गए ना, तो दादा बोले जाएंगे। तो यही संबंध है। इन सभी संबंधों को आपके जो रीजनिंग में टॉपिक है उसमें काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके पूछता है और आपसे आखिरी में पूछता है कि बताइए इनका संबंध इससे कैसे हो जाता है। तो इसमें तमाम प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक जो होगा वार्तालाप पर आधारित प्रश्न। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा कुछ संबंधों को समझ लेते हैं। उसके बाद हम आपको थोड़ी सी बताने के बाद फिर आपको हम अभ्यास कराएंगे प्रश्नों का। तो आइए, तो आप सभी लोग प्यारे साथियों भारतपुर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने सभी साथियों तक शेयर करेंगे। ऐसी ही बेहतरीन आप सभी की पढ़ाई एकदम अच्छी से चलती रही है। आइए देखते हैं रक्त संबंध में प्यारे साथियों। हम यहाँ पे देखेंगे, आप सभी देखेंगे बहुत ही ध्यान से अच्छे से। देखिए, रक्त संबंध है जिसे हम अपनी भाषा में खूनी खेल लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? खूनी खेल, क्योंकि ये रक्त से ही संबंधित आपसे पूछता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि बताइए आपके पिता के पिता, आपके पिता के पिता कौन? तो आपके दादा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दादा हो जाएंगे, यही ना। आपके पिता के पिता मतलब क्या? दादा हो जाएंगे। इसको लिखेंगे कैसे? इसको देखेंगे 3 जनरेशन में बटेगा। कैसे? 3 जनरेशन में, यानी कि मान लीजिए ये आप हो गए, ठीक है। तो आपके पिता कौन हो गए? पिता। अब आपके पिता के भी पिता कौन हो जाएंगे? आपके पिता के भी पिता, यानी कि यहाँ पे कितने पीढ़ियां चली? यहाँ पे आपकी देखिए 3 पीढ़ियां चली। तो आप क्या करेंगे, पहली बात समझिए हमारी कि मैं किस लिए लिखा हूं। यहाँ पे देखेंगे जो पिता का दर्जा होता है हमेशा कहाँ होगा? ऊपर होगा। पिता का दर्जा हमेशा से ही क्या होगा? ऊपर होगा। देखिए ये आप हो गए, ठीक है। आपके पिता ऊपर हो गए, इनके भी पिता क्या हो गए? ऊपर हो गए। तो अब देखिए संबंध अगर आपसे पूछे तो इनका संबंध आपसे क्या है? ये आपके दादा हैं। क्या है? ये आपके दादा हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए दूसरा थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे देखिए कह दिया आपसे कि बताइए आपके माता के माता के पति की बहन आपकी क्या लगेंगी ना, ऐसे पूछेगा। तो बताएंगे आपके माता के पति की बहन आपकी क्या लगेंगी। तो बहुत आराम से अपने ही सिर्फ अपने लोगों से आप समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं है, एकदम हल्का एकदम प्रश्न है, बहुत हल्का एकदम। देखेंगे कैसे बनाएंगे आप इसको, बहुत आसान से। जैसे मैंने बताया, पहले देखिए इसको अपने से रिलेट कीजिए। आपके माता मतलब ये क्या हो गए? आप हो गए। क्या हो गए? ये आप हो गए। आपके माता जी होंगी, माता भी ऊपर ही होंगी, ठीक है। तो आपकी जो माता है, माता के पति यानी कि आपके पिताजी हो जाएंगे। आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके पिताजी हो जाएंगे। माता के पति, एक मिनट, यहाँ पे मैं पति लिख दे रहा हूं ना। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? माता पिता हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? आपके पिता हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके माता के पति, ये चीज हो गया। की बहन, अब पति की बहन, तुम पता है पति की बहन यानी कि आपकी क्या लगेंगी? आपके पापा की बहन जो है आपकी क्या लगेंगी? बुआ लगेंगी। क्या लगेंगी? वो आपकी क्या लगेंगी? वो आपकी लगेंगी भैया बुआ लगेंगी। क्या लगेंगी? बुआ लगेंगी, ठीक है। तो ऐसे समझ में आ गया। बुआ का लड़का अगर हो गया तो आपका संबंध कैसे हो जाएगा? फुफेरा भाई हो जाएगा। बहन हो जाती है तो फुफेरी बहन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका संबंध बनता है। और संबंध जैसे अगर आपसे पूछे कि बताइए, और देखिए थोड़ा सा, जैसे आपके मम्मी, कौन सा? आपके मम्मी यानी कि माता की बहन, माता की बहन आपकी क्या लगेंगी? तो आपके माता की बहन यानी कि आपकी मौसी लगेंगी। क्या लगेंगी? आपकी मौसी लगेंगी। जैसे देखिए ये आप हो गए और आपकी माता जी, और माता की जो बहन है, माता की जो बहन है आपकी क्या लगेंगी? मौसी लगेंगी। क्या लगेंगी? मौसी लगेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको थोड़ी सी आप जानकारी मैंने आपको बताया।
अब आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो प्रश्न है आप सभी के लिए लेके आए हैं उसको आप लोग करेंगे और आपको हम समझाएंगे बहुत ही बेहतरीन, बहुत एकदम आसान शब्दों में। चलिए, तो आज का जो आपका प्रश्न है देखेंगे, बहुत एकदम आसानी से समझेंगे, कोई दिक्कत होगी तो आप हड़बड़ाएंगे नहीं, बताएंगे हमें क्या दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए, तो यहां देखिए आप लोग, प्रश्न है आप सभी के बीच में, कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा, यानी कि कोई कुमार है उसका परिचय विक्रम बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं कि इसकी मां मेरे पिता की पुत्र की क्या है, पत्नी है। मतलब तो मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, तो कुमार का विक्रम से क्या संबंध है, ये आपका प्रश्न हो जाता है, ये आपका ऑप्शन है। तो देखिए, प्रश्न के अनुसार आप करेंगे और बहुत आराम से करेंगे। देखिए, कुमार का परिचय दे रहे हैं विक्रम जी। कौन दे रहे हैं? विक्रम परिचय दे रहे हैं। विक्रम कैसे परिचय दे रहे हैं कि इसकी मां, मतलब किसकी? कुमार की। किसकी? कुमार की। कुमार का परिचय दे रहा है ना, तो इसकी मां ये हो गए, तो मैंने बताया ना इसकी मां, तो ये इसकी मां होगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे एक बार, मैं यहाँ पे दे रहा हूं आप सभी के लिए। जैसे अगर बताइए, मेल के लिए आपको दो चीज यूज करनी है, यानी कि महिला अगर है, क्या है, महिला है, उनके जेंडर के लिए आप क्या करेंगे, या तो माइनस का साइन यूज करेंगे या फिर क्या, सर्कल का, क्या, माइनस का या फिर सर्कल का। और अगर पुरुष है, क्या है, पुरुष अगर है तो पुरुष के लिए क्या साइन करेंगे, या तो आप प्लस का साइन यूज करेंगे या फिर ट्रायंगल का, क्या करेंगे, या प्लस का साइन आप यूज करेंगे या फिर किसका यूज करेंगे, ट्रायंगल का साइन यूज करेंगे। तो इन सभी चीजों को आप क्या करेंगे, समझते चलेंगे। जेंडर बहुत ही जरूरी है फिक्स करना, ठीक है। तो यहां देखिए, अब प्रश्न की ओर हम आते हैं। देखिए, इसकी मां मेरे पिता, यानी किसके पिता, विक्रम जी के पिता, विक्रम जी के पिता के पुत्र की पत्नी। विक्रम जी के पिता यानी कि कौन, विक्रम जी के पिता के पुत्र यानी कि खुद विक्रम हो गए, तो इनकी पत्नी, मतलब इनकी पत्नी कौन हो गई, यही है, इनकी पत्नी हो गई है। इनकी क्या हो गई है, ये पत्नी हो गई है, ठीक है, ये क्या हो गई, पत्नी हो गई। इतना समझ आपको। उसके बाद देखिए, तो पूछ रहा है मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, मतलब किसका, विक्रम का। तो कुमार का विक्रम से क्या संबंध है ना। देखिए, जब विक्रम की पत्नी कुमार की मां हो गई तो विक्रम बताएंगे, तो कुमार का विक्रम से, तो बताएंगे कुमार विक्रम के क्या है, कुमार, तो यहां पे देख रहे हैं आप लोग, यहां पे सीधा संबंध आपको लग रहा है कि कुमार विक्रम के क्या हैं, बेटे हैं, यानी कि पुत्र हैं ना, यही तो है, कुमार विक्रम का पुत्र है। या फिर विक्रम अगर पूछे कि विक्रम कुमार का क्या है, तो पिता है। तो आप कैसे करेंगे, का से की ओर चलेंगे, कहां चलेंगे, का से की ओर। कहा क्या है, कुमार का विक्रम से, कुमार का विक्रम से, यानी कि कुमार विक्रम के क्या लगेंगे, तो कुमार विक्रम के क्या लग जाते हैं, पुत्र लग जाते हैं। तो यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिया है पुत्र, ये क्या है, सही आंसर। क्या है, ये सही आंसर है। तो पहला प्रश्न आपको समझ आ गया बहुत अच्छे से। आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा, देखिए इसको करेंगे आप लोग, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है आप सभी के लिए। चलिए, ये प्रश्न देखिए, रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा। देखिए, विजय परिचय दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं, विजय परिचय दे रहे हैं, किसका, रुक्मणी जी का, रुक्मणी का परिचय दे रहे हैं, रुक्मणी। क्या कह रहे हैं इनके बारे में, सुनिए जरा। विजय ने कहा यह मेरी पत्नी, मतलब किसके, विजय की पत्नी, विजय की पत्नी हो गई, मतलब क्या होंगे, ये सर्कल लिखा मैंने, मतलब ये महिला है। तो विजय की पत्नी के एकमात्र भाई, तो विजय की पत्नी के एकमात्र मान लीजिए कौन हो गए, भाई हो गए, क्या हो गए, भाई हो गए, भाई के पुत्र की मां, तो भाई का जो पुत्र हो गया, पुत्र की मां, यानी कि इनकी क्या है, भाई की जो है पत्नी है, क्या है, भाई की जो है पत्नी है, मतलब इनके भाई यानी भाभी हो गए, ठीक है। तो भाई के पुत्र की मां है, तो बताएंगे रुक्मणी के पति का, किसका, रुक्मणी के पति का विजय से क्या संबंध, किससे पूछ रहा है, रुक्मणी के पति का विजय से क्या संबंध। तो रुक्मणी का जो पति है विजय का क्या लगेगा, तो रुक्मणी का जो पति है वो विजय का क्या लगेगा, यही पूछ रहा है ना, रुक्मणी का पति
विजय का, तो देखिए विजय का क्या लगेगा, ये पूछ रहा है आपसे, विजय का क्या लगेगा। तो समझ आया आपको। तो विजय का क्या लगेगा, रुक्मणी का जो है पति है, तो पति क्या लगेगा, विजय का क्या हो जाएगा, विजय का क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साला, विजय का साला। ठीक है, तो कौन सा आपका ऑप्शन हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर अगला आपका, ये देखिए सक्षम का है, सक्षम का परिचय करा रहे हैं कौन, अच्छा सक्षम अपने मित्र से निधि का परिचय करा रहे हैं, किससे, सक्षम जो है ये सक्षम आपके हो जाते हैं, सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराया। निधि के बारे में मतलब बताया जा रहा है, वो अपने मित्र से बता रहा है, क्या बता रहा है सुनिए जरा, वह मेरे पिता की पत्नी, मतलब किसके, सक्षम के पिता, सक्षम के पिता की पत्नी, मतलब सक्षम की क्या हो गई, मम्मी जी हो गई। कौन हो गई, सक्षम की मम्मी जी हो गई। के एकमात्र पुत्र, मतलब खुद सक्षम हो गए, मतलब के एकमात्र पुत्र मतलब खुद सक्षम हो गए, कि एकमात्र पुत्र की पुत्री है, मतलब सक्षम की पुत्री है। क्या है, सक्षम की एक पुत्री है। तो पूछा है कि सक्षम का निधि से क्या संबंध, तो यह पुत्री है, यही निधि है। क्या है, यही क्या है, निधि। तो बताइए कि सक्षम का निधि से क्या संबंध, तो सक्षम निधि से क्या संबंध, तो सक्षम निधि के क्या है, पिता है। क्या है भैया, सक्षम निधि के पिता हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, यहां पे देखेंगे आप लोग, सक्षम निधि के क्या हो जाएंगे, यही पूछा है आपसे, तो सक्षम निधि के पिता हो जाएंगे। ठीक है, सक्षम निधि के क्या हो जाएंगे, पिता। आपका कौन सा सही है, पिता सही है यहाँ पे। आइए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर अगला बहुत आसान प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा समझ करके उसको बनाना होता है बस। देखिए इस प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर क्या है आपका, देखिए एक स्त्री की तरफ संकेत करते हुए दिवाकर ने कहा, दिवाकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं दिवाकर जी, दिवाकर कह रहे हैं किसके बारे में, एक स्त्री के बारे में। चलिए क्या कह रहे हैं सुनिए, उसकी मां, मतलब जो स्त्री है, स्त्री की मां, कौन सी, स्त्री की ये मां हो गई। ठीक है, स्त्री की मां का एकमात्र नाती मेरा पुत्र है। स्त्री की मां का एकमात्र नाती मतलब कौन, इनकी क्या हो जाएंगी, नाती मतलब इसका, इनका बेटा होगा कोई, क्या होगा, इनका जो बेटा है, तब इनकी क्या हो गई, नाती हो गई, का मेरा पुत्र है, मतलब दिवाकर का पुत्र है। तो मतलब दिवाकर का अगर पुत्र है तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। तो बताइए पूछ रहा है कि वह स्त्री दिवाकर से किस प्रकार संबंधित है, तो वह स्त्री यानी कि ये दिवाकर की क्या है, पत्नी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दिवाकर की ये पत्नी हो जाती है। ठीक है, दिवाकर की क्या हो जाती है, पत्नी। ठीक है, तो दिवाकर की ये स्त्री जो है, स्त्री क्या हो जाती है भैया, पत्नी हो जाती है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, आप लोग देख लेंगे। ये स्त्री जो है, स्त्री दिवाकर की पत्नी है ना, दिवाकर की क्या है, पत्नी है। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। चलिए सही हो गया। आइए और प्रश्न देख लेते हैं। एक अब एक देखिए, एक टॉपिक में आपको चित्र से संबंधित सारे जो है, तस्वीर से संबंधित, वार्तालाप से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस प्रश्न को आप लोग करेंगे, देखेंगे इस प्रश्न में क्या है। इसमें भी वही है, चित्र में एक महिला की ओर संकेत हो रहा है, संकेत करते हुए अमित ने कहा, अमित कह रहे हैं, अमित क्या कह रहे हैं सुनिए जरा आप। अमित कह रहे हैं संकेत करते हुए एक चित्र के बारे में, यानी कि एक फोटो है। ठीक है, वह मेरी माता के, मतलब किसके, अमित के माता, अमित के माता के बारे में कहा जा रहा है। अमित के माता के एकमात्र पौत्र की माता है। अमित के माता के एकमात्र पौत्र मतलब किसके, माता का पौत्र मतलब कैसे होगा, माता का पौत्र मतलब कैसे होगा, माता का जो लड़का है, लड़का का भी क्या होगा, लड़का होगा। ठीक है, जिसे नाती बोलते हैं, नाती पोता ना। ठीक है, तो मेरी माता की एकमात्र पौत्र की क्या है, माता, पौत्र की क्या है, माता हो जाती है। तो पौत्र की माता मतलब, पौत्र की माता मतलब अमित की पत्नी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, अमित की जो है, अमित की वो पत्नी होगी, तभी तो इनका माता होगा।
तो ये इनकी क्या हो जाती है, माता हो जाती है। ये इनकी क्या हो जाएंगी, माता हो जाएंगी। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया, वह महिला अमित से किस प्रकार संबंधित है। वह महिला अमित से किस प्रकार संबंधित है। महिला कौन, इसी के बारे में पूछा गया है, यही महिला है। ये महिला अमित की क्या है, अमित की ये पत्नी है। क्या है, ये अमित की क्या है भैया, ये अमित की पत्नी हो जाती है। क्या है, वाइफ है। क्या है, वाइफ है। ये अमित की क्या हो जाती है, पत्नी हो जाती है। ठीक है, तो ये सेशन आप सभी को कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय देंगे। आज की जो सेशन था हमारा वार्तालाप से संबंधित, हम यहीं पे इसको समाप्त करेंगे। फिर आपके लिए कल एक नई वीडियो होगी कुछ और अलग टाइप का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का प्यार साथियों। आप सभी लोग ऐसे ही प्रश्नों को जानने के लिए और वीडियो को देखने के लिए, आपकी जानकारी, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए भारतपुर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।